मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से और समाजवादी पार्टी छात्र सभा की तरफ से मिलकर समर्थन दिया। उल्टी और सर में दर्द, बुखार बहुत ज्यादा है, अभी भी बुखार है और सर दर्द है। अस्पताल से लौट के आए हैं, इनसे पूछेंगे इनका तबीयत कैसा। सबसे पहले सतीश भाई, कैसा आपका तबीयत है बताइए। तबीयत मेरा स्वस्थ है और मैं ठीक भी हूँ। और फिर आंदोलन करने के लिए हॉस्पिटल से मैं इसी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पे, फिर इसी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पे अनशन के लिए, भूख हड़ताल के लिए फिर आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गणेश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर के एडी बिल्डिंग में, जहां पे आपको जीपी न्यूज नेटवर्क पिछले दिनों दिखाया था कि भूख हड़ताल का जो धरना चल रहा है और जो छात्र संघ बहाली को लेके ये लोग अड़े हुए हैं, उसी को लेके यहाँ पे धरना दे रहे हैं लोग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी लोग आ रहे हैं, और भी NSUI के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी यहाँ पे देखिए मजमा लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो भी दिखाएं ये दृश्य। तरह तरह के राजनीतिक जो संगठन हैं यहाँ पे छात्रों से मिल रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम और आपको दिखाएंगे कि असली वजह क्या है। और कुछ लोग की तबीयत भी जो बिगड़ी थी, 2-3 दिन पहले यहाँ से हॉस्पिटल में गए, तबीयत बिगड़ी और जिसके कारण उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले यहाँ पे आपका गोरखपुर की धरती पे। और जो यहाँ पे ये सब कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार, क्या देखिए, ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन हमेशा अपने हक और हुकूक के लिए लड़ी जाती है। जब विश्वविद्यालय के अंदर और देश के अंदर जब सारे संघ हैं, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ और भी तमाम संघ हैं, एक संघ ऐसा भी है जो देश को खोखला भी कर रहा है, तो छात्र संघ भी होना चाहिए। और छात्र संघ शुरू से, आज़ादी के पहले भी छात्र संघ हिंदुस्तान के अंदर था, आज़ादी के बाद भी रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर छात्र संघ चुनाव पर रोक क्यों लगाई है? आज पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक है। क्या नहीं चाहते हैं कि गरीब परिवार का नौजवान छात्र संघ की कोख से निकलकर देश के अंदर किसानों, नौजवानों की बात करे? नहीं चाहते हैं कि एक सामान्य परिवार से नौजवान निकलकर देश की राजनीति में किसी के हक और हुकूक की लड़ाई लड़े? ये लोग उद्योगपतियों की लड़ाई, केवल उद्योगपतियों के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, जो बड़े धन्ना सेठ हैं उनके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए ये छात्र राजनीति को, छात्र संघ की कोख को मारना चाहते हैं और इसलिए लोगों ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। हम लोग छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं। जो हमारी पहचान है आज पूरे देश में, प्रदेश में, अपने जिले में, अपने घर में, वो छात्र संघ की बदौलत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए और मैं इन नौजवानों से मिलकर इनके हौसले और जज्बे को सलाम भी करता हूँ कि आप लोगों ने जो छात्र संघ की लड़ाई को लड़ा है, इसमें हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ और समाजवादी पार्टी छात्र सभा आपके साथ खड़ी है और आपकी हर लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे और समाजवादी छात्र सभा इस आंदोलन को पूर्ण अपना समर्थन प्रदान करती है। समाजवादी पार्टी कितना इसमें भागीदारी लेगी, कितना सहयोग देगी, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, छात्र हितों की और छात्र संघों की सबसे बड़ी कोई पक्षधर पार्टी रही है तो समाजवादी पार्टी रही है। सरदेय नेताजी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने छात्र संघ से निकले हुए नेताओं को सबसे अधिक सदन भेजने का काम किया। और पूरे देश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो छात्र संघ के उद्घाटन में छात्र नेताओं के बुलावे पर सबसे अधिक आते थे। और जब भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो सबसे पहले छात्रों के हित में ही फैसले लिए। तो समाजवादी पार्टी शुरू से छात्र संघ की पक्षधर रही है और समाजवादी पार्टी के सरकार में छात्र संघ चुनाव होते रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी सदैव, और आज भी विधानसभा के अंदर और देश की पार्लियामेंट की भी अंदर, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी छात्र सभा छात्र संघों की बहाली के लिए देश के सरकारों से सवाल पूछ रही है और उनसे मांग कर रही है कि छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं, हमारे जो इलेक्टेड नेता हैं वो सदन में मांग कर रहे हैं और हम लोग संगठन के लोग सड़क पर लड़कर इस बात को मांग कर रहे हैं कि देश और प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। चलिए, आपका ये गोरखपुर आगमन बहुत बहुत इन लोग को हौसला अफजाई करेगा, बहुत बहुत बूस्टअप देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी निवेदन है कि आप लोग चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से छात्र नेताओं के हौसलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीपी न्यूज नेटवर्क आपको पिछले अपने वीडियो में दिखाया था कि जो भूख हड़ताल चल रहा है एडी बिल्डिंग के नीचे, उसी क्रम में काफी तबीयत खराब हो रही है छात्रों की। इसी बीच हमारे साथ प्रतीक जी हैं, इनसे पूछेंगे क्या दिक्कत हुई थी आपको भाई साहब? उल्टी और सर में दर्द, बुखार बहुत ज्यादा है, अभी भी बुखार है और सर दर्द है। वजन मेरा 67 किलो वजन था, आज 63 किलो है। हाँ, ठीक है, ठीक। मेडिकल टीम कोई यहाँ पे आई थी आपसे? आज तो नहीं आई है। आज तो मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी।
देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हाथ में पट्टी वगैरह लगा हुआ है और यहीं पे जो इनका इलाज हल्का फुल्का हो पा रहा है, उपचार हो पा रहा है, बस यहीं पे हो रहा है। तो आप हॉस्पिटल के लिए अभी बुक नहीं किए हैं? नहीं, हॉस्पिटल रात में गए थे, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो वो कहे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर दोबारा फ़ोन किया गया तो उठाया नहीं वो फ़ोन। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, 108 पे कॉल किए और चौकी बगल में चौकी है तो भैया को जानकारी दी, वो लोग आए और तब लेके हमको हॉस्पिटल गए, वहाँ पे दवा ववा दिए, सुई लगाए। उसके बाद तब हम यहाँ फिर रात में 2 बजे करीब यहाँ आए हम, फिर से रात से यहीं पे हैं। चलिए प्रतीक भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य रहेगा तभी आप भूख हड़ताल को ये धरना जारी कर पाएंगे। आपके जो साथी और अन्य हैं वो इसमें लगातार आपका साथ में लगा हुआ है। इनके ये बोतल जो चढ़ रहा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं इसको। यहीं पे जो व्यवस्था करके सत्यम गोस्वामी जी के हाथ में ये देखिए विग भी लगा हुआ है। इनसे पूछेंगे कि हालत कैसी है सर आपकी, ये बताइए सबसे पहले। हालत ठीक है मेरी, और मैं इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे जब आज मेरी स्थिति खराब हुई, मुझे उल्टी हुई, मैं चक्कर आया, मैं गस खा के गिरने लगा जब, तो एम्बुलेंस द्वारा मुझे अस्पताल में ले जाया गया, मुझे ये सब लगाया गया। तो उन्होंने कहा कि आपको 1-2 दिन भर्ती करना पड़ेगा। मैं कहा कि मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे साथी छात्र संघ के लिए वहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। जबरन उन्होंने मुझे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा दिया। फिर मैंने जैसे ही देखा डॉक्टर बाहर गया, मैंने तुरंत ये टेप उठा के तुरंत वहाँ से अस्पताल से भाग के आके यहाँ पर लेट गया। मुझे अपनी जान का मोह नहीं है, मुझे सिर्फ छात्र संघ बहाली चाहिए। तो वहाँ से कोई ऑफिशियल नोटिस अस्पताल की तरफ से कि आप वहाँ जा सकते हैं डिस्चार्ज, या फिर कुछ ऐसा कुछ मिला? कुछ वहाँ से मुझे नहीं मिला। एक तो जब तबीयत खराब होती है किसी भी हमारे साथी भाई की जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे लग जाते हैं एम्बुलेंस को आने में। यहाँ पे तो कोई इंसान इसी तरह मर जाएगा, फिर भी वहाँ पे एम्बुलेंस का इलाज नहीं हो पाएगा। अब हम लोग एम्बुलेंस से वहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ से जैसे एम्बुलेंस से अस्पताल में जाते हैं, एम्बुलेंस वाले वैसे ही गाड़ी बंद करके चले जाते हैं। हमारा कोई भाई होता है जो एम्बुलेंस उतारता है, स्ट्रेचर से लेके जाता है, फिर भर्ती कराता है, ये सब लगवाता है। डॉक्टर तो जैसे कि मतलब वहाँ एकदम मानवता ही शर्मसार कर दें, जबरदस्ती सुई कोसते हैं, जैसे क्यों भड़ास निकाल रहे हैं वो। तो मैंने भी कह दिया कि मैं अस्पताल में रुकने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें वार्ड में भर्ती करूंगा। उन्होंने जबरन भर्ती किया। मैं भी 5 मिनट जैसे ही देखा डॉक्टर बाहर गए, मैंने तुरंत बोतल उठाया, तुरंत वहाँ से भाग के मैं चला आया। तो सीधा यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों घटक जो बड़े घटक दल है, अस्पताल से लौट के आए हैं, इनसे पूछेंगे इनका तबीयत कैसा। सबसे पहले सतीश भाई, कैसा आपका तबीयत है बताइए। तबीयत मेरा स्वस्थ है और मैं ठीक भी हूँ। और फिर आंदोलन करने के लिए हॉस्पिटल से मैं इसी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पे, फिर इसी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पे अनशन के लिए, भूख हड़ताल के लिए फिर आ गया। आपके जोश को, जज्बे में कोई कटौती नहीं हुई है। आप इनके हाथ में देख सकते हैं कि ये अभी लगा हुआ विग लगा हुआ है और यहाँ पे बोतल भी चढ़ा था इनको। क्या क्या घटनाक्रम क्या रहा अस्पताल का, थोड़ा वो बताइए। क्या घटनाक्रम हम लोग का यही रहा कि 4 दिन आज हम लोग का भूख हड़ताल हो गया। अभी कोई भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी हम लोग को पूछने नहीं आया। मेडिकल की टीम आई, यहाँ एलआई की टीम है, मेडिकल की टीम को फोन करती है, 1 घंटे बाद आते हैं, तब तक हम लोग की और बेहोशी हालत में हो जाते हैं। एम्बुलेंस 1 घंटे के बाद आती है, उसके बाद हम लोग वहाँ जिला सदर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ इंजेक्शन अलग जगह लगाने का प्रयास करते हैं, इधर से उधर लगा देते हैं। उनको पता नहीं है कि वो नए नए डॉक्टर हैं, तो इसलिए हम लोग भी अपना 1-2 इंजेक्शन लगवा के उसके बाद थोड़ा भी तबीयत में अगर सुधार आती है तुरंत गोरखपुर विश्वविद्यालय के, इसलिए मैंने वहाँ टैबलेट भी खिला रहे थे, मैंने टैबलेट नहीं खाया क्योंकि मेरा भूख हड़ताल खत्म हो जाता है। ये पानी है, पानी चढ़ जाता है, लेकिन अगर टैबलेट मैं खा लेता तो मेरी भूख हड़ताल खत्म हो जाती, इसलिए मैंने टैबलेट भी नहीं खाया। और इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पे शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के सत्य के अहिंसा पे चलने वाले, इसी पे आज हम लोग का 4था दिन का भूख हड़ताल है। फिर भूख हड़ताल जारी किया, लेकिन तब भी ये जो सत्ता परिवर्तन में बैठे रहे हैं और जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का रवैया है, मैडम पूनम टंडन महोदया जी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई जिम्मेदारी व्यक्ति अभी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में भेजी नहीं। एक माँ की समान हो, कम से कम इतना पूछ लेती कि मेरा बेटा का तबीयत कैसा है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत चलता है, अपने परिवार में कोई किसी से ना बताया, लेकिन गुरु से अपनी बात को जरूर इंसान जाके कहता है दिन भर। तो गुरु हमारी माँ की समान है कि कम से कम आके अपने बेटे का हाल चाल पूछिए। नवरात्रि का दिन चल रहा है, माँ दुर्गा का तीसरा शायद दिन है, तीसरा नवरात्रि का दिन है, 4था दिन है, लेकिन कम से कम इनको प्रेरणा नहीं मिलना चाहिए कि माँ दुर्गा का नवरात्रि का चल रहा है। ये बच्चे हमारी व्रत की उपस्थिति में भी ये धरना स्थल पे जरूर तैयार हैं।
आगे का आपका रणनीति क्या रहेगा? ये अगर घटनाक्रम ऐसे चलता रहे तो फिर आगे आप लोग कौन सा इस रूप अब को हम लोग आगे की रणनीति तैयारी बना लिए हैं, करो या मरो वाला। अब हम लोग हिसाब किताब बना लिए हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पे आज चल के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम लोग रात में अपने सभी वरिष्ठ छात्र नेतागण, पूरे छात्र नेतागण और बड़े जितने सहपाठी हैं हमारे आंदोलन पे बैठे हैं, सभी रात में मीटिंग करके हम लोग एक भूख हड़ताल के बाद आमरण अनशन के लिए करेंगे। और मैडम के लिए एक मैडम को बताएंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय है मैडम, यहाँ की एक वीरों की क्रांतियों की धरती है, उनको एक बताएंगे, एक संदेशा देंगे। क्योंकि मैडम अगर है नहीं, क्योंकि हमको तो लग रहा है मैडम लापता है, पोस्टर भी लिखवाना पड़ेगा, कुलपत लापता हो गई हैं, खोजने को उचित इनाम दिया जाएगा। ये भी पोस्टर वोस्टर कुछ दिन में लॉन्च होगा, तो इसलिए मैडम का भी हम लोग फोटो पोस्टर वोस्टर चिपकाने का काम करेंगे। मिलने का भी टाइम, मतलब वहाँ तो मिलने के लिए टाइम है, तो आप ऐसा क्यों करें? लापता हो गई है क्या वो? आप जाने पे मिलती नहीं? अगर मिलने का टाइम रहता तो मैडम गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही आती है, गार्ड को लेकर अपने एसी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। उनको नहीं लगता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है? ये गोरखपुर के डीएम नहीं है कि जिला के अंडर में है, विकास खंड अधिकारी नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, कोई ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के जिम्मेदार व्यक्ति है। विश्वविद्यालय के लिए इनको भेजा गया है, तो विश्वविद्यालय के 8-10 विद्यार्थी जो हैं उनके सेवक हैं, उनके नौकर हैं। ऐसा नहीं है कि तारा सा बढ़ के तो उनके अधिकारी बन गए, छात्र छात्राओं के नौकर हैं, सेवक हैं, तो उनकी देखभाल के लिए इनको रखा गया है। कोई इनको खंड विकास अधिकारी निमंत्रण जेई नहीं है, इनको खेत नापने के लिए भेजा गया है, इनको पानी तालाब में पानी के लिए नापना गया है, बंधा टूट गया बाढ़ निरीक्षण के लिए भेजा है। छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी दी गई है, उनके पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके मार्कशीट के लिए, उनके आगे उन्नत करने के लिए उनको गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। अच्छा सतीश भाई, आपके घर से कोई मतलब कोई खबर आई या फिर ऐसे कोई पूछने जानने वाला, कोई मना करने वाला या फिर कुछ समझाने के लिए कोई बात आई सामने? बताइए। देखिए, व्यक्तिगत सवाल है ये। व्यक्तिगत सवाल मैं बता रहा हूँ कि घर का जो माँ अपने बच्चों को 9 महीना गर्भ में पालती है, वो माँ जानती है कि मेरा बेटा कैसा है। कोई माँ रहे, कोई बाप रहे, किसी भी तरीका से रहे, वो जरूर अपने बेटे को ख्याल रखेगा, मेरा बेटा रात में घर पे आया कि नहीं, मेरी माँ घर पे आया, मेरा बेटा, माँ भी कहेगी मेरा बेटा आया कि नहीं, चाहे बेटा कितना भी लाचार हो। तो देखिए, माता का फोन आता है, पिताजी का भी फोन आता है, मेरी दादी का, तो मैं जिसको मैं प्रसन्न मानता हूँ, मैं अपनी दादी माँ को, दादी का भी फोन आता है। तो बेटे के लिए हमेशा माँ के लिए रोती भी लगती रहती है, इसलिए हमेशा परिवार से बातचीत होता रहता है। उनको पता है मेरा बेटा किसी चोरी में नहीं जा रहा है, दलाली में नहीं जा रहा है, वो देश के लिए समर्पित कर रहा है। तो उनके पता है अगर मेरा बेटा देश के लिए समर्पित कर रहा है, अगर छात्र छात्राओं के लिए अपनी जान की शहीदत कर देगा, तो थोड़े के लिए रोएंगे, लेकिन बाद में उन्हें खुशी होगी कि हाँ, मेरा बेटा देश के लिए जान दे दिया, कोई गलत काम में जान नहीं दिया। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ी छात्र संघ चुनाव की? थोड़ा इसके बारे में बताइए कि अगर होता है तो फिर क्या क्या बदलाव आएंगे, इस जो पूरे विश्वविद्यालय है उसमें क्या क्या बदलाव? अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता है, छात्र छात्राओं का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जो छात्र आज कहते हैं भैया मेरे बीए का मार्कशीट है, एमए में एडमिशन ले लिया है लेकिन बीए का मार्कशीट नहीं मिला है, पहला सेमेस्टर पास कर चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है, रिजल्ट में नाम गड़बड़ हो गया है, एक पिताजी का एक स्पेलिंग गड़बड़ होने के लिए यहाँ से इलाहाबाद बनारस तक लोगों को कटाच लगाना पड़ता है। सोचिए, जो गरीब मजदूर है, 400 रुपये लेबर मजदूर करा कर अपने बेटे को पढ़ाता है, वो कहाँ से 2-3 हज़ार रुपया देगा इलाहाबाद जाने के लिए, बेटा को जाओ एक अक्षर सही कराने के लिए। अगर वो छात्र नेता रहता, हाँ, संशोधन का छात्र नेता रहना, उनकी आवाज़ को लेकर कि हाँ, उनका बेटा भी कहता कि मैंने आपको छात्र नेता चुना है, प्रतिनिधि चुना है, आप मेरे बातों को जाके आवाज़ को लड़िए, तो छात्र नेता जाके विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जो भी खंड विकास शिक्षा अधिकारी रहते हैं उनसे जाके उनके लड़ाई के लिए लड़ता। गोरखपुर विश्वविद्यालय यही देख लीजिए, सड़की व्यवस्था नहीं है, इसी विश्वविद्यालय में आप यहीं अगर आपको पानी टॉयलेट व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी आप यहाँ प्रशासनिक भवन के नीचे बैठे हैं, कहीं भी चले जाइए, अगर आपको पानी की व्यवस्था मिल जाए। A++ यहाँ पे मिला हुआ है विश्वविद्यालय को, और आप कह रहे हैं पानी की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था नहीं, क्या ये सच सही बात? A+++ सिर्फ कागज में मिला इनको ना, सिर्फ कागज में मिला A++, क्योंकि अपना पैसा अपना चेक में ले लेंगे, पैसा अपने इनको चेक ले लेंगे। अभी पूरे कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह 1 करोड़ का पेड़ बेच के चलेंगे। बताइए, जो आप हम लोग कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, ये सब बताइए, कह रहे हैं कि पेड़ कटाओ। अब 1 करोड़ का 12 करोड़ का एफडी तोड़ के चले गए प्रोफेसर कुलपति राजेश सिंह। हम लोग तो समझे थे मैडम आई थी, बहुत विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत शानदार चलेगा, सब कुछ सिस्टम सही चलेगा। ये तो मैडम आई जहाँ एक नारी का सम्मान किया जाता है, मेरी माँ के समान है, लेकिन वो विश्वविद्यालय की तानाशाह रवैया की और खत्म कर दी। वो सामने तिरंगा झंडा है, आप देख लीजिए, 14 अगस्त तक वो तिरंगा झंडा नहीं लगा था, जो भारत का हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। जो लोग कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, जिस नाम से दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय नाम गलत लिखा था, उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया। उसके बाद जब आवाज उठाया तो मैडम ने अभी भी उसको नहीं सही कराया, मैडम उसके लिए भी तार से बनवा दिया। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि विश्वविद्यालय नाम सही करा दे। 15 अगस्त का दिन था, 14 अगस्त को रात में तिरंगा झंडा लगा,
ये बताइए, हमारी तानीशाह विश्वविद्यालय चल रही है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, 14 अगस्त को रात में लग रहा है। ये कहाँ का नियम, ये कहाँ का प्रशासन, ये कहाँ का तानाशाही। आप मानते हैं कि अगर ये छात्र संघ का चुनाव होता है भविष्य में तो ये सब चीजें नहीं आएंगी, ये सब चीजें सुचारू रूप से चलेंगी? छात्र संघ अगर चुनाव भविष्य में हो जाता है, सारी जो व्यवस्था है वो छात्र नेता का जिम्मेदारी होता है। हर एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, पुस्तकालय मंत्री, महामंत्री, कला संघ का अध्यक्ष, एक एक लोग का जो अपने अपने आप को, एक एक क्लास को, एक एक विभागों को चुन जाएगा। सारे बच्चों को सारी समस्याओं का निर्वाहन हो जाएगा, इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और आप अपनी तबीयत पे ध्यान दीजिए, लड़ाई अभी और आगे है। उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, छात्र संघ छात्रों का हमेशा मुद्दा रहा है और छात्र संघ छात्रों का अधिकार है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर मैं आज छात्रों से मिला जो लगातार एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर हैं। मैं उनसे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की तरफ से और समाजवादी पार्टी छात्र सभा की तरफ से मिलकर समर्थन दिया। छात्रों की मांग को अपने पार्टी के पटल पर रखते हुए मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब भी विधानसभा चलेगी तो हमारे पार्टी के नेता इसको विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। और इसके पहले भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी छात्र सभा लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी छात्र संघ की बहाली को हमेशा सदन के अंदर उठाने का काम किया है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप इन छात्र नेताओं के दर्द को समझिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद है। अगर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के अंदर शिक्षक संघ के चुनाव हो सकते हैं, कर्मचारी संघ के चुनाव हो सकते हैं, तो आखिर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? और छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। इसी भारतीय जनता पार्टी में छात्र संघ की कोख से निकले दर्जनों मंत्री हैं और अदर भी पार्टियों में तमाम ऐसे विधायक और एमपी हैं जो छात्र संघ की कोख से निकले हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को छात्रों से क्या दिक्कत है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है? मेरी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव होनी चाहिए, अन्यथा हम सभी छात्र, उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्र नेता और छात्र संगठनों के लोग एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और छात्र संघ के चुनाव को बहाल कराने के लिए लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये जो लड़ाई है प्रदेश लेवल पे जा रही है क्या? ये लड़ाई पूरे देश में चल रही है। आज गोरखपुर में भी चल रहा है, देवरिया में चल रहा है, बलिया में चल रहा है, गाजीपुर में चल रहा है, बनारस में चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है। ये छात्र संघ बहाली की लड़ाई तो अनवरत पूरे प्रदेश में चल रही है, लखनऊ में चल रही है, अलीगढ़ में चल रहा है। और अब ये लड़ाई चारों तरफ से लेकर बड़ी मूर्त रूप होने जा रही है। हर जगह के छात्र नेता और वहाँ के छात्र पहले अपने अपने डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में लड़ रहे थे, अब हर जगह के छात्र नेता और छात्र संघों से निकले हुए लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं और एक बड़ा रूप लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को हम लोग घेरने का काम करेंगे और छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने की लड़ाई को लड़ी जाएगी। किसी भी कीमत पर हम छात्रों को, छात्र नेताओं को छात्र संघ चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोग उनके घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अवनीश यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। देखा है तो पूरे देश के अंदर एक छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, और जहाँ जहाँ छात्र संघ को लेकर एक आंदोलन चला वहाँ एनएसवाई जा रही है। अभी बनारस के अंदर, जो मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ आंदोलन किया गया। कुलपति द्वारा एक आश्वासन मिला कि 25 नवंबर तक छात्र संघ चुनाव करा दिया जाएगा। बलिया टीडी कॉलेज का देख लीजिए, वहाँ भी एक छात्र संघ की निर्धारित डेट को कर दिया गया। आज वर्तमान समय में हम सभी साथी एनएसवाई के लोग, यहाँ जिला एनएसवाई के लोग, प्रदेश युवा कांग्रेस के साथी और तमाम एनएसवाई के साथी, आगे जो साथी यहाँ प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनका हम लोग समर्थन किए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरे देश के अंदर छात्र संघ को समाप्त किया जा रहा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय साफ तौर पर चाहते हैं कि देश के अंदर एक राजनीति ऐसी ना निकले जो इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन आवाज बन के खड़ी। आप देखिए, हमारे साथी लगातार 4 भाई हैं जो लगातार आमरण अनशन बैठे हैं, यहाँ तक कि हाथ में ड्रिप भी लग चुकी है, वो हॉस्पिटल जाके यहाँ फिर आ जा रहे हैं आंदोलन पे। तो इनके आंदोलन को बहुत बड़ा सलाम देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय के अंदर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही मुख्यमंत्री के खिलाफ ये साथी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लड़ाई पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पूरा एक कमान हासिल करेगी। और हमें लगता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन का एक रूपरेखा यही निकलेगा, छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाएगा। आपने अभी जिक्र किया बनारस का, आपने जौनपुर का, वहाँ पे आपको तो आश्वासन मिल गया, मगर गोरखपुर में 7 या 9 दिन से ये चल रही है घटना, लेकिन यहाँ तो कोई टर्नअप ही नहीं हो रहा। जब देखिए, बनारस के अंदर जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, जब वहाँ पे सभी साथी लड़के छात्र संघ का निर्धारित डेट दे सकते हैं तो ये तो मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय निर्धारित डेट नहीं देते हैं, यहाँ के कुलपति महोदय निर्धारित डेट नहीं देती हैं, तो सभी साथी जो आंदोलन पे बैठे हैं, हम सभी एनएसवाई के साथी, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथी लोग आए थे, सभी साथी यहाँ मिल के एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जरूर उस आंदोलन से तक हार कर मुख्यमंत्री को एक हमारी निर्धारित डेट देना पड़ेगा, कुलपति महोदय को निर्धारित डेट देना पड़ेगा। और छात्र संघ पूर्ण रूप से, मुझे लगता है कि छात्र संघ पूरे देश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में छात्र संघ चुनाव होकर रहेगा। मेरा नाम ऋषभ पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष एनएसवाई का। यहाँ पर बच्चे अनशन पे बैठे हुए भूख हड़ताल पे, उसको समर्थन देने के लिए आप आए हैं, क्या कहना है?
देखिए, हम नहीं, सभी साथी छात्र नेता यहाँ पे आए हैं। आज 7 दिनों से जो इनका अनशन जारी है, 4 दिन हो गया भूख हड़ताल को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, हम लोग ये जरूर गोरखपुर विश्वविद्यालय की पावन धरती से हम लोग छात्र संघ की राजनीति करके यहाँ पे आए हैं आज इन लोग को समर्थन देने। लेकिन आज हम लोग को भी बड़ा आश्चर्यचकित हैं हम लोग इस चीज़ को देख करके कि अभी 7 दिन हो गया, अनशन जारी है अभी भी, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय का कोई भी जिम्मेदार आदमी आज तक इन अनशन जो दे रहे हैं छात्र, इनके बीच आकर के ये नहीं जानने की कोशिश किया कि आपकी मांग क्या है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक जनपद है, ये इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जब यहाँ पे सदर सांसद हुआ करते थे तो यही गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना दे रहे छात्रों के बीच आकर के छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को अपने स्वर में बुलंद किया करते थे। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री छात्र नेताओं के दुख दर्द को भूल गए हैं। अभी आगे डिमांड क्या है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो ये जो आंदोलन है कहाँ तक जाएगा? देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाली अगर नहीं होती है तो हम लोग अभी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मान करके हिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव बहाली जल्द से जल्द नहीं होती है तो हमें भगत सिंह बनने में भी कोई गुरेज नहीं है। हम लोग भगत सिंह के भी रास्ते पर चलने को तैयार हैं। हो सकता है हमें सड़क को जाम करना पड़ जाए, चक्का जाम करना पड़े, तो हम लोग वो भी करने को तैयार हैं। अगर बृहद रूप भी लेगा ये आंदोलन तो हम लोग विधानसभा भी घेरने को तैयार हैं। मनीष ओझा, प्रदेश सचिव, यूथ कांग्रेस।